जहां दक्षिणी लेबनान में फिर इजरायली एयर स्ट्राइक देखने को मिली। अल मसूरी पर बरसी इजरायली मिसाइलें, जहां हमले के बाद आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया। इजराइल लेबनान तनाव के बीच हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो दक्षिणी लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक से एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। टायर जिले के अल मंसूरी इलाके को निशाना बनाया गया, जहां हमले के बाद धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक इलाके में इजरायली हमलों और गोलीबारी का सिलसिला जारी है। ये कार्रवाई ऐसे वक्त हुई जब इजराइल और लेबनान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत चल रही थी। ऐसे में दक्षिणी लेबनान में फिर इजरायली हमले देखने को मिले और लगातार दोनों तरफ से जो है ये हमलों का दौर जारी है। इससे पहले भी कई बार जो है इजराइल के क्षेत्रों में इजराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद अब लेबनान में इजराइल के ये हमले देखे गए, जहां धुएं के गुब्बार से पूरा इलाका दहल उठा है। इजराइल लेबनान तनाव के बीच ये बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां दक्षिणी लेबनान में फिर इजरायली एयर स्ट्राइक देखने को मिला। तो लेबनान और इजराइल जहां दोनों में बातचीत चल रही थी, ऐसे में तनाव कम करने को लेकर समझौते की उम्मीद जताई जा रही थी। ऐसे में फिर से तनाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे किस तरह से इस धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुब्बार छा जाता है। तस्वीरें बेहद हैरान कर देने वाली, समझौते के पीछे फिर से तनावपूर्ण तस्वीरें, ये धमाके की तस्वीरें, जहां इजरायली एयर स्ट्राइक लेबनान में एक बार फिर देखने को मिली। तनाव फिर से बढ़ता जा रहा है। अल मंसूरी पर इजरायली मिसाइलें बरसती हुई दिखाई दी। ऐसे में हमले के बाद आसमान में धुएं का काला गुब्बार, जहां पूरा इलाका दहल उठा है। लगातार तनावपूर्ण स्थिति मध्य पूर्व में बनी हुई है, जहां इजराइल लेबनान तनाव के बीच फिर से हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोनों देशों के बीच फिर से एक बार तनाव बढ़ गया है। लगातार कई तरह से बयान जो है दोनों देशों की तरफ से दिए जा रहे थे। हालांकि बातचीत की खबरें भी निकलकर सामने आ रही थी। दोनों के बीच बातचीत को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी। ऐसे में अल मंसूरी पर ये इजरायली एयर स्ट्राइक, आप देख सकते हैं किस तरह से अल मंसूरी को निशाना बनाया गया। इस क्षेत्र में इस धमाके के बाद ये पूरा क्षेत्र दहल उठा। धुएं का एक गुब्बार, आग का ये गुब्बार जो है आसमान की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे स्थिति आप समझ सकते हैं। अब इसका जवाब लेबनान किस तरीके से देगा, समझौते की बात आगे बढ़ती है या नहीं, या फिर से तनावपूर्ण स्थिति जो है दोनों देशों के बीच बनी रहती है, इसको लेकर भी लगातार सस्पेंस बना हुआ है। दक्षिणी लेबनान में फिर ये इजरायली हमला एक बार फिर इस तनाव की स्थिति को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार ये पूरा जो संकट है युद्ध का, महायुद्ध का कह सकते हैं, गहराता जा रहा है, जहां सभी देश एक दूसरे को लेकर बातचीत की उम्मीद जता रहे हैं, बातचीत को लेकर प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर यह तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। जहां एक तरफ कूटनीतिक बातचीत की उम्मीद जताई जाती है, दूसरी तरफ ये हमले साफ जाहिर करते हैं कि अभी भी विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं है इन देशों के बीच, जहां एक दूसरे पर भरोसा करने में अभी भी इन सभी के कदम पीछे दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़कर बातचीत करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन तस्वीर, ये स्थिति धरातल पर और साथ ही रण क्षेत्र में इस तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है, जहां बड़े युद्ध का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। संकट की स्थिति आती जा रही है, जहां इस इजरायली हमले से, इजरायली एयर स्ट्राइक से लेबनान, दक्षिणी लेबनान का ये इलाका जो है दहल उठा है। धुएं के गुब्बार से पूरा इलाका दहल उठा, जहां स्थिति आप देखिए तस्वीर, जहां धुएं का काला गुब्बार आसमान की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने आई तस्वीरों में धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हाई अलर्ट पर दक्षिणी लेबनान को रखा गया है और लगातार नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। अल मंसूरी को ये निशाना बनाया गया। इजरायली एयर स्ट्राइक में कई मिसाइलें दागी गई। अल मंसूरी पर ये मिसाइलों से वार किया गया। ऐसे वक्त में जब दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए तनाव कम करने की उम्मीद लगातार सभी को थी, ऐसे में अल मंसूरी पर अचानक इजरायली मिसाइलें बरस जाती हैं। दक्षिणी लेबनान में ये इजरायली एयर स्ट्राइक, सवाल ये उठता है कि आखिर जब बातचीत चल रही थी, कूटनीतिक बातचीत का प्रयास दोनों देशों की तरफ से हो रहा था, तो इन हमलों को किस तरह से देखा जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है, इस हमले के बाद लेबनान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। क्या लेबनान भी इसको लेकर और खतरनाक और प्रभावशाली हमला कर सकता है, या तनाव कम करने की कोशिश, कूटनीतिक प्रयास आगे बढ़ेगा। क्योंकि फिलहाल स्थिति जिस तरह से बन रही है और इजराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक किया गया है, उसके बाद लेबनान कोई बड़ा हमला कर सकता है। इसकी जवाबी कार्रवाई लेबनान के द्वारा भी दी जा सकती है। जहां अब टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दोनों देशों के बीच स्थिति और ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। इस नए घटनाक्रम के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका है। पूरी तरह से दक्षिणी लेबनान को है हाई अलर्ट पर रखा गया है। और साथ ही आपको बता दें, काफी समय पहले से ही इजराइल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया था।